सोनाक्षी बोस, तुम यही थी और यही बन के रहना चाहती थी। और आज के बाद तुम हमेशा मिस सोनाक्षी बोस ही रहोगी। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। मैं भी कितना पागल हूं ना, जिस रिश्ते को टूटे हुए बरसों हो गए, उससे मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा? मुझे तो लगा था कुछ बचा ही नहीं है टूटने के लिए। एक बार फिर से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जरा भी दर्द नहीं हुआ ना तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोलती रही। और मैं भी मान गया, मुझे भी विश्वास हो गया। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब देव और सोनाक्षी कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। देव की बाइक यही है तो देव भी यही होगा। मेमनी, तू यहाँ भी पहुँच गई। तुम्हें देव तक पहुंचने से रोकने के लिए मैं 7 समुंदर पार करके भी आ सकती थी। अब तेरा देव के साथ रिश्ता ही क्या रहा? मान का, मर्यादा का, दोस्ती का। और अक्सर तुम जैसे लोग ऐसे रिश्ते का नाम भी नहीं रख पाते। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे वादा किया था कि ईश्वरी को मेरे सामने ला, वरना मैं देव को सब कुछ बता दूंगा। देव से मिलके तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो इतने सालों से ईश्वरी देवी छोटी छोटी किस्तों के रूप में मुझे देती आई है। इतने सालों तक मैंने ईश्वरी देवी को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा है। अब उसके बेटे देव की बारी है। उसने इतना बड़ा हाथ मारा था कि उसकी वजह से उसके और उसके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो गए, जबकि उसके ऊपर हाथ मुझे मारना था। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। अरे इसीलिए तो मैं इतने सालों से ईश्वरी से उसका सूद बटोर रहा हूं। इतने सालों से तुम मिसेस ईश्वरी दीक्षित को ब्लैकमेल कर रहे। उनके बेटे को तो छोड़ दो। ईश्वरी से मैंने ये कहकर पैसे उठे थे कि उसका सच मैं उसके बेटे देव को बता दूंगा, और अब देव को ये कहकर पैसे बटोरूंगा कि तेरी माँ का सच सारी दुनिया के सामने ला दूंगा। मुझे यकीन है कि देव का डर ईश्वरी के डर से बड़ा होगा, और डर जितना बड़ा होता है कीमत उतनी ही ज्यादा मिलती है। तुम देव दीक्षित को नहीं जानते। वो अपनी माँ की पूजा करता है, तुम्हारे इन बातों में नहीं आने वाला। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तू क्या समझती है? खत्री ने
कच्ची गोलियां खेली हैं। मालूम था तू ऐसे नहीं मानेगी, तो ले सीढ़ी। इसमें ईश्वरी देवी का इकबाल जुर्म है। देव मेरी बात माने या ना माने, पर इस सीढ़ी के अंदर उसकी मां भगवान के सामने अपने सारे जुर्म और अपने किए हुए पाप की माफी मांग रही है और साफ दिखाई दे रही है। और तू उस छोटे से बैग में इतने से पैसे भरकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहती थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का बटर चिकन नहीं बनाया जाता। मैंने तुझे कहा था ईश्वरी को मेरे सामने लिया, वरना मैं किसी भी हालत में उन्हें कल तक आपके सामने लेके आऊंगी। एक तीर तीन शिका, तुम ईश्वरी देवी और तेरा प्यारा पति। देख अब तू देख मैं तुम तीनों को कैसे अपनी अंगुलियों पे नचाता हूं। हट जा मेरे रास्ते से। एक मिनट। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। मैंने ईश्वरी को देखा तो पुरानी यादें ताजा। और तुम्हारे घर क्या, मेरे घर पे नहीं जाऊंगा। देव, देव, क्या बोल रहा है? देव, हिम्मत कैसे हुई तेरी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लेने की? देव छोड़ो इसे। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। क्या ये नहीं चाल? ये किस हद तक गिर चुकी हो तुम? मेरे दुश्मन से हाथ मिला के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ। मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, झूठ बोल रही हो तुम। देव, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है। छोड़ो इसे। माँ, आज पुराना हिसाब चुकता हो जाए। नहीं, कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसे चबाते नहीं, उसे थूक देते हैं। प्लीज। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी, इसीलिए आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं किया। इस बार मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ अपने दिल की करता हूँ और मेरा दिल कहता है कि तुझे इसके अंदर रहने का कोई हक नहीं है। तुम गुस्से में छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। पहले से पागल हो गया है ये। एक आवाज और की ना तो ये तेरे गले से निकली आखिरी आवाज होगी। क्या हुआ सोनाक्षी? सांसें इसकी उखड़ रही है और बेचैन तुम हो रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस जैसे घटिया आदमी के मर्डर के केस में अंदर जाओ। Now will you listen to me? क्या क्या बोलना चाहती हो? देव, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं किया। और जो मैं कहने जा रही हूँ वो शांत होके सुनना। ये माँ के बारे में, आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो तुम भी नहीं जानते देव। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी। देव, मैंने ये बार बार चेक किया और ये सब सच है। और अब ये आदमी हम सबको ब्लैकमेल करना चाहता है। मुझे भी ब्लैकमेल कर। कहने लगा कि तुम्हें बता देगा। अब किससे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैंने देव को तो सब कुछ बता दिया। क्या करोगे अब? किससे उंगलियों पे नचाओ? मैमनी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा गेम ओवर हो गया है खतरी। मैं तुझे हाथ भी लगाया तो इतने केस ठोक दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। सतीन? हाँ सुना। पुलिस? हाँ पुलिस। और इतने सालों तक मिसेस दीक्षित को ब्लैकमेल करने का कन्फेशन जो तूने किया है वो भी मेरे पास है। सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया
तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। गिरफ्तार कर लो उसे। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं लौट कर आऊंगा। ये मत भूल जाना तुम लोग, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को, बर्बाद कर दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। सर, जैसी हमारी बात हुई, दीक्षित फैमिली से किसी का भी नाम बाहर नहीं आना चाहिए, स्पेशली मिसेस दीक्षित का। आप फिक्र मत कीजिए। तो ठीक तो है? सोना, मैं घर जा रहा हूँ। आई थिंक तुझे रुकना चाहिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये तेरा फोन। थैंक्स जतिन। देव, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मैंने एलिना को भी कहा था तुम्हें घर पे रोक के रखने के लिए। तुमने सुना ही नहीं, तुम तो चले गए। फिर जतिन और मैंने ये प्लान बनाया। सुना, आर यू श्योर तू जैसा सोच रही है वैसे ही होगा? आई एम नॉट श्योर जतिन, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना है, और मैं बस यही खतरे से बुलवाना चाहती हूँ कि वो सालों से आंटी जी को ब्लैकमेल कर रहा है और अब देव को भी करना चाह रहा है। बस ये बात मान ले तो प्रूव हो जाएगा कि वो कैसा आदमी है। बट मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि आर यू श्योर अबाउट देव? कहीं ऐसा तो नहीं वो गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर? आई डोंट नो जतिन, पर मुझे भरोसा है। किस पे? खुद पे, देव पे, और हमारे बीच जो कुछ भी है उस पे। मुझे पता है कि वो मेरी बात सुनेगा और भरोसा भी करेगा, विश्वास करेगा। तू देव को बेटर जानती है, बट तू खतरी के सामने अकेले जाएगी। आई डोंट लाइक द फैक्ट। इस बार उसको पकड़ना ही होगा। वो खतरी की शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। आई जस्ट होप तेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए और वो सब कुछ कबूल कर ले। इसमें माँ की कोई गलती नहीं। माँ क्या करती है, हम बेघर हो जाते, कुछ नहीं था हमारे पास, मुझे स्कूल से निकाल देते और खाने को कुछ नहीं था। माँ ने हमारे लिए कि माँ, मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। मेरी माँ ने अपने बच्चों के लिए किया। एक विधवा औरत जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे क्यों समझ में नहीं आया उस वक्त। हमारी गलती नहीं थी देव, तुम बहुत छोटे थे तब। झूठ, एक बेटा तब तक छोटा होता है जब तक उसके बाप का उसके सर पे साया होता है, पर जब वो साया हट जाता है तो वो छोटा नहीं रहता। मुझे माँ का हाथ, मेरी माँ का हाथ बटाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो भगवान से नफरत करने में बिजी था। देव, सब मेरी वजह से हो। तुम सिर्फ 10 साल के थे, और जहाँ तक मुझे पता है हम सब 18 साल के बाद एडल्ट बनते, और उससे पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ was very unfortunate। बहुत बुरा हुआ, लेकिन देव, किसी के जीने मरने पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। Just deal with it, देव, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं सोनाक्षी, तो तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? क्या क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? बताओ क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ बोलो, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं। प्यार किया और भरोसा कर नहीं पाया, शादी की और साथ निभा नहीं पाया। क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? You just wanted me to be there with you, stand by you। यही चाहती थी ना तुम, कि बस मैं तुम्हारा साथ दूं हर मुश्किल में, हर परेशानी में, खुशी में। प्लीज व्हाट सोनाक्षी, तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, तुम आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हो, और मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे और जतिन के रिश्ते को भी गलत नजर से देखा। मैं उल्टा सीधा कहा, क्या कुछ नहीं कहा तुमसे, और तुम अभी भी मुझे डिफेंड कर रही हो। क्यों? साक्षी में 6 साल बाद अपनी बेटी से मिला,
उसे भी छोड़ के आ गया, तो तुम मुझे क्यों डिफेंड कर रही हो? तुम क्योंकि आई नो यू दे, मैं जानती हूँ कि तुम इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए माँ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन अगर तुमने जतिन और मुझे साथ में देखा, तुम पे क्या बीती होगी, क्योंकि 8 साल पहले सिर्फ तुम मुझे छोड़ के नहीं चले गए थे, मैं भी तुम्हें छोड़ के चली गई थी। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम लाइफ की हर मुश्किल के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? खुद को ब्लेम करना बंद कर दो देव। It's fine. It's okay. I'm sorry, Sonakshi. I'm really sorry. It's okay देव। हमें बाहर देखकर गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अब तो तुम सब कुछ जानते हो। It's okay. दोनों सो तो गए और कितनी देर खड़ी रहेगी यहाँ? देव भाई और सोना का वेट करते करते दोनों थक कर सो गए। कितना क्यूटली सबको सजाया ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, कितना क्यूटली सजाया ना इन दोनों। अगर तुम इतनी जोर से बात करोगे तो दोनों उठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से सोया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। नाराज हो गए। पापा, सोहा, आप ठीक तो? मासी पापा कहाँ है? पापा आ जाएंगे। आप पानी पियोगे? नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। पापा बिल्कुल ठीक है। आपने ना कोई बैड ड्रीम देखा होगा इसलिए आप डर गए, लेकिन बैड ड्रीम तो सच नहीं होती है ना। आपको पानी दे दूं? मासी अभी मुझे पापा के पास जाना है। सोहा, पापा के पास कैसे जाओगे? पापा तो घर में है नहीं। नहीं, पापा बहुत सेट है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। जब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो सेट नहीं होंगे। पापा बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ना आपने बैड ड्रीम देखा। पापा का ना कॉल आया था, जब तक आप सोकर उठोगे ना तब तक पापा आ जाएंगे आपके पास। नहीं, अभी मुझे जाना है उनके पास। सोहा, मैं पापा से जब तक नहीं मिलूंगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। सोहा, ऐसे जिद नहीं करते। पापा जब आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। अभी चलो सो जाओ, सो जाओ। गॉड जी ने मुझे बैड ड्रीम दिखाया क्योंकि मैंने मम्मा और पापा का वेट नहीं किया। हाँ, मैंने उनका स्पेशल डे सेलिब्रेट नहीं किया और मैं सो गई। तो क्या सेलिब्रेट करना है? अब तो वैसे भी सोहा, अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं मम्मा को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं। ठीक है, आप बैठो 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 बैठो। उसके लिए नहीं। I'm sorry for everything. देखो ना कितनी बदल गई हो तुम। अरे तुम तो खुश रहती थी और तो और मेरे वो स्टूपिड जोक्स पे भी हंसती थी, लेकिन देखो ना बिल्कुल मेरे जैसी हो गई हो। पता है मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ ना खराब हो जाती। याद है तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ एक नहीं 2 दिल टूटे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। फिर भी तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। क्यों? मैंने तो वही किया जो तुमने मेरे लिए किया। मेरे घर पे सिर्फ तुम नहीं बदले देव, चाहे एक दूसरे की वजह से क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों बदल गए। तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी कैसे हो सकती है देव? मैंने कहा था आई लव यू। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई और मैंने हार मान लिया। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। हमारा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैंने हमारे प्यार पर भरोसा नहीं किया।
देव, सोनाक्षी, तुम्हें माँ को सब कुछ बताना होगा खत्री के बारे में, लेकिन बताते वक्त तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती हो जैसे अभी। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये भी तो मेरी फैमिली है। I mean, सारे लोग भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब घर चले, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। और सुबह भी तो वेट कर रही है, आदत नहीं है ना उसे तुम्हारे ऐसे गायब होने की, और ना ही मुझे। मम्मी, मम्मी, कहाँ थी आप? हाँ, तब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, आप फोन ही नहीं उठा रही हो। और ये कोई उम्र है आपकी रात भर बाहर घूमने की? चुप हो। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मी? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मतलब बोलती बंद हो गई आपकी? हाँ, भूत देख लिया आपने? शट अप। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर तूने भी वही सीख किया होता ना तो तेरे माउथ से भी वर्ड नहीं फूटता। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर वो हो गया ना तो ये हमारे एंड का स्टार्ट है। देव और बंगालन दोनों ऐसे चिपक के मीट रहे थे जैसे कि अभी भी हस्बैंड वाइफ हो। नथिंग किया ना हमने तो देव उस बंगालन को अगेन इस हाउस में वाइफ ही बना कर ले आएगा। और अगर ऐसा हो गया ना विक्की, तो हमारे हाथों से सब गॉन हो जाएगा, गॉन। रोड पे आ जाएंगे हम, सब फिनिश हो जाएगा पायलट। हेलो। हेलो सोना। हाँ लीना। देव भाई तेरे साथ है? हाँ, हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोहा ने बुरा सपना देखा तो वो उठ गई और तुम लोगों के बारे में पूछ रही है। हम आ ही रहे बस। सोना, मैंने उसको बोला, उसे समझाया, लेकिन वो कह रही है जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो सोएगी नहीं। वो जागते ही रहेगी। तू चिंता मत कर, वो बस तुम लोगों को बहुत मिस कर रही है और वो वेट कर रही है कि कब तुम आओगे। और मैं बता दूंगी तो सोहा का सरप्राइज खराब हो जाएगा। वापस आएंगे और वो तुम्हारे साथ सोएगी। तुम लोगों को मिस कर रही है ना, प्लीज जल्दी आने की कोशिश कर। हम लोग दोनों जल्दी आ रहे हैं। सोना, देव भाई और तेरे बीच में पैच अप। अलीना प्लीज। ओके ओके, मैं समझती हूँ। तू आजा, फिर बात करते हैं, ठीक है? गोलू मत कर, गोलू मत कर, मैंने कहा ना मत कर। जब देखो क्राई बेबी बन जाती है। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। तो और क्या है, तेरे मम्मी पापा चले गए तो तू रोने लग गई। तू इतनी डरपोक है, मुझे तो लगा था तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तू वो टग ऑफ वॉर भी मिस्टेक से जीत गई थी। चल
इस बार फिर से प्ले करते, इस बार तू ही लूज करेगी, देख लेना। मुझे अभी कुछ नहीं खेलना, मैंने कहा ना मैं पापा का वेट कर रही हूँ, तो फिर 7 डेज तक वेट करती रहे। 7 डेज? हाँ, जब बच्चा घर से जाते हैं वो 7 डेज तक वापस नहीं आते, और तो 7 डेज तक क्राई बेबी मन के बैठे रहे, फिर भी पिक्चर नहीं आएंगे। नहीं, मुझे पता है पापा वापस आएंगे। नहीं आएंगे, मैं बोला ना, मैं उनका कितना रिक्वेस्ट करता हूँ पर वो आती ही नहीं है। पर पापा ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। सोहा, मासी, मम्मा ने क्या कहा? वो पापा को लेकर कब आ रहे हैं? मम्मा ने कहा है कि दोनों जल्दी आपके पास आ रहे हैं, फिर आप मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करना, ठीक है? देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। चलो देव, चलिए। चलो। क्या हुआ? मैं उसे फेस नहीं कर सकता। लेकिन आंटी जी घर पे नहीं है। आंटी नहीं, सुहाना। मैं सुहाना को फेस नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारी तो वेट कर रही है कब से। तुमने उसकी आंखें देखी? कितनी सच्चाई है ना उसकी आंखों में, और कितनी उम्मीदें भी। उसे लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी हूँ। अब मैं देव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है, उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें देखते ही समझ जाएगी। लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया, मैं उसे छोड़ के गया हूँ। लेकिन लौट कर भी तो आ गए हो ना। अब तुम यहाँ आकर हिम्मत तो नहीं हार सकते। अगर आंटी जी तुम्हारी जगह होती तो क्या वो यहाँ रुक जाती? नहीं। तो तुम उनके बेटे हो, तुम देव दीक्षित हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। और दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, और ये बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? हमारी बेटी हमारे लिए वेट कर रही है। चले। पापा, पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। मैं? आप सैड हो क्या? मैंने बेडरूम देखी थी, क्या आप बहुत अकेले हो? नहीं, नहीं सुहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड आप वापस आ गए। मुझे लगा था कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। सोहा, पापा वापस आ गए ना, वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा वापस आएंगे। पापा बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको रेस्ट करना है? तो ठीक है, आप रेस्ट करने जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सोहा, आप तो मम्मी पापा के साथ कुछ करना चाह रहे थे ना? इट्स ओके ब्यूटीफुल, मैं वो बाद में कर लूंगी। अभी पापा को रेस्ट करना है ना, इसीलिए।
I'm sorry, हम लोग लेट हो गए। लेकिन तुम क्या करना चाह रही थी? नहीं मामा, वो बस ऐसे ही। अरे तुम कब से मामा से बातें छुपाने लगी? बता। शाम से ये तैयारी करके बैठी थी कि मम्मी पापा आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, और अब देखो कैसे चुप बैठी है। क्या हुआ? मम्मा, मुझे पता चल गया था कि आपकी और पापा की आज के दिन शादी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप दोनों के साथ ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करूंगी। पर इट्स ओके। मम्मी जी प्लीज, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? और इतना सब कुछ आप कैसे सोच लेते हो? इसमें क्या हुआ मम्मा? अगर ये स्पेशल डे नहीं होता तो मैं भी नहीं होती ना, और मुझे वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा भी नहीं मिलते। हम वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा इसलिए है क्योंकि तुम हमारी लाइफ में हो। And I'm so proud of you, Soha. मैं पापा को बुला के लाती हूँ, ओके? नहीं मम्मा। क्या हुआ? अरे अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो हम क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है मम्मा, आप जाके पापा को बुला लो और चेंज भी करके आना। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे बेटा अंदर चल। ये क्या है? अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? ये क्या किया तूने ईश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? तूने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? हाँ माँ। इतनी रात के आपने फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे है बाबा, सब कुछ ठीक है। मैंने तो बस तेरे सास के बारे में बात करने के लिए फोन किया। उनके बारे में आपको क्या बात करनी है? यही कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तू मत आना। आज मैंने देखा कैसे प्यार से समझा के उसने तुझे चुप कर दिया। आपके बोलने का मतलब क्या है माँ? इसीलिए मुझे तेरी इतनी चिंता होती है। तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ये आशादी जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी बड़ी वो मीठी छुरी है ना, उतनी तू भोली है। देख, वो ना अपनी बातों में तुझे फंसा लेगी और तू भी उनकी इस नाटक को सच मान लेगी। मैं इस बारे में अब नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ। सुनना तो पड़ेगा रोनिता। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सोनाक्षी कभी भी उस घर में तेरी जगह नहीं बनने देगी। और वैसे भी वो अपने माँ बाप से क्या बात करती है वो तुझे कैसे पता? मेरी बात कान खोल के सुन। जितनी जल्दी हो सके उस सोनाक्षी का पत्ता काटना शुरू कर दे और जल्द से जल्द उसको उस घर से निकालने का कुछ कर, वरना तेरे हाथ में ना कुछ नहीं रहेगा। सीरियसली माँ? ओ माय गॉड, वहाँ पे बैठे बैठे आप ये सब कैसे सोच लेती हो माँ? मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो मुझे ये सब, लेकिन बार बार ऐसे जहर बना मेरे दिमाग में ठीक नहीं है माँ। आपको तो पता भी नहीं है माँ कि इस घर में मुझे जितनी भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना भी प्यार, जितनी भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिल रही है। और हाँ, रही बात किसी की जगह छीनने की, तो मैं यहाँ किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी जगह बनाने आई हूँ, क्योंकि ये मेरा
ससुराल है माँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वक्त आने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सही एडवाइस भी देते हैं। मुझे इतना ही चाहिए उनसे बस। रोनिता देख, तू मेरी बात समझ। रोनिता ऐसा माँ, मुझे नींद आ रही है, हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है? अरे रोनिता, मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा नहीं पार्टनर मिला। इतना सारा प्यार? इतना सारा? ये तो एकदम थोड़ा सा है, तुम तो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। छोटी छोटी। देव, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं तुझसे कहता था कि मैं तेरा साया हूं। तो कहती थी नहीं, तू मेरा साया नहीं है, तू मेरा साथी है। गलत थी तू माँ, गलत थी तू। मैं ऐसा कैसा साथी था तो तेरे मन की बात भी नहीं जान पाया। मुझे तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू ठीक नहीं है। मैं तो तेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन तूने मेरा सहारा लिया ही नहीं। मैं तो तेरा हर दुख बांटना चाहता था, हर बात जानना चाहता था, लेकिन तूने कुछ बताया ही नहीं। अपने दिल पे इतना बड़ा बोझ लेके कैसे जीती रही तू? मैं जानता हूं ये राज रोज तेरे दिल में खंजर की तरह चुभता होगा, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया ना, चुप रही हमारे लिए। तो मैंने तुझे क्या दिया, क्या किया मैंने? सिर्फ आंसू तो दिए तुझे। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, नहीं अच्छा पति, और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन कैसे माफ करेगी तू मुझे? और अगर तू माफ कर भी देगी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया है तुझे। ना तेरा साथ दिया, ना ही तेरे गम बांटे, और ना ही लौट के तेरे पास आया। ये सब जानते हुए कैसे जीऊंगा मैं? बता मुझे। आज रो लो देव, जितना रोना है रो लो। और आज तुम नहीं रोए तो तुम ये आंसू भी पी जाओगे, और फिर अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल इन्हीं की तरह जितनी शिकायत करनी है इनसे कर लो, जो कुछ भी कहना है आज कह दो, क्योंकि हमें पता है जो तुम कहना चाहते हो ना, नहीं मैं मानती हूँ ना ये मानेगी। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तुम मानते हो, हम नहीं। तुम परफेक्ट हो उनके लिए भी और सुहा के लिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ है, सब तुमसे प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं ना तो उनका भी दिल जीत लेते हैं। अपनी माँ का भरोसा तो जीत नहीं पाया, क्या जीत सकता हूँ? बहुत ज्यादा होता है तो बादल भी फट जाता है, लेकिन माँ उसने सब कुछ अपने अंदर अपने दिल में दबा कर रखा, हमें कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ मेरी माँ के लिए उसका ईमान और उसकी खुददारी ही उसकी ताकत है। हमारे लिए उसने उसको भी दांव पे लगा दिया। मैं कैसे फेस करूंगा उसे? जो भी करोगे प्यार से करना, बस याद रखना कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उससे क्या होगा सोनाक्षी? सब कुछ पता है। 7 साल तक
मैं ऐसी गिल्ट में जीती रही कि मैंने सुहा को उसके पापा से दूर रखा। लेकिन जब तुम उससे मिले तो तुमने उसे इतना प्यार दिया कि मेरा भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो गया। तुमने सुहा से 7 साल दूर रहने की कमी 7 दिन में पूरी कर दी। उसी तरह जब माँ वापस आएगी ना तो तुम भी उनसे कहना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो देखना उनकी भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो जाएगी। और एक और चीज, तुम्हें सुहा के सामने फिर से जाना है। नहीं, मैं नहीं जा सकता सुहा के सामने। मैंने अपनी माँ को फेल किया, मैं अपनी बेटी के सामने फेल नहीं होना चाहता। तुम फेल नहीं होगे, आई नो इट। सोनाक्षी, मुझे लगता है उसके पापा परफेक्ट है। अभी तो वो छोटी है, लेकिन बाद में जब मैं उसे डिसअपॉइंट करूंगा तो वो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। I believe you there. और सुहा सारी रात जागी है सिर्फ हमारे लिए। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? सुहा को पता है कि आज क्या आए थे। उसे पता है कि आज से 8 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी और वो ये दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है और हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या उसे पता है कि उसके पापा एज अ फादर फेल हो चुके हैं? तुम जाओ, कोई बहाना बनाओ, उसे कहो मैं नहीं आ सकता। नहीं सोनाक्षी, मैं उसकी आंखों में वो नहीं देखना चाहता जो 7 साल पहले तुम्हारी आंखों में देखा था। रेनबो में कलर्स है 7, मेरे पापा में 8 है। बिना कैप के सुपरमैन, पापा मेरे ग्रेट है। इतने प्यारे पापा मेरे, यार उन्हें टू मच कर लूं। चलो देख, टॉय के कंधे पे चढ़ के हम उनको टच कर लो। 7 साल पापा के सपने, अब उनके हर सपने को सच कर लो। आई लव यू पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कैसा लगा गिफ्ट? पापा मैंने तो मम्मा को बोला था तो वो आपको रेस्ट करने दे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए पोयम लिखी। आपको अच्छा लगा? इससे अच्छी गिफ्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिली। थैंक यू ब्यूटीफुल। अब मेरी पूरी थकान दूर हो गई। फिर तो मैं और हैप्पी हूँ। देव भाई, अभी थोड़ा और इमोशनल होना पड़ेगा क्योंकि सुहाना ने आपके लिए केक भी बेक किया है। मैंने भी तो सुहाना की हेल्प की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सुहाना इतनी टैलेंटेड है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? चलो अब आप दोनों केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। और आप दोनों साथ में काटना। नहीं, हम तीनों साथ में काटेंगे। अब आप दोनों को सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अब आप दोनों एक दूसरे को केक खिलाओ।
पड़ा है ना? मिस खरगोश, अब तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं, मैंने मजाक किया था। नहीं नहीं, तुम्हारी तो देखा मायरा, इस हाउस में ना सब कुछ चेंजिंग हो गया है। पहले वहां फार्म हाउस में रोमांस कर रहे थे और अब यहाँ ये केक कटिंग। दोनों ऐसे टाक कर रहे हैं, ऐसे लाफ कर रहे हैं जैसे कि इनके बीच में कुछ रांग ही ना हुआ हो। मुझे लगा था कि ये बंगालन यहाँ पर घर बसाने के लिए नहीं आई है। गलत था मैं। ये तो यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए ही आई है। मायरा, अब हम व्हाट करेंगे? अब जिस तरह ये केक कटा है उसी तरह अब इनका रिश्ता भी कटेगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सौरभ, तुम्हारा फोन आ रहा है। आई हैंडसम, हम लोग कल मिल रहे हैं राइट? टाइम पे पहुंच जाना और ध्यान रखना कहीं तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को हमारा सीक्रेट पता ना चल जाए। सी यू। तुमने आवाज दी थी क्या? तुम्हारा फोन बज रहा था। फोन? सौरभ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो काम का मैसेज था ना तो रिप्लाई कर रहा था उसे। रोनिता, कल मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस में। सौरभ, मैं एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, नाइस ना? सुहाना कैसे, वो ऐसे इतनी लविंग, केयरिंग, काइंड, अपनी एज के लिए कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है ना? इन शॉर्ट, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। पता नहीं तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने उसको ऐसा बनाया, उसके लिए थैंक यू। देव, एक क्वेश्चन पूछूं? जो क्या तुमने ऐसा कुछ कभी पहले इमेजिन किया इन 7 सालों में? कैसा? मतलब आज के जैसा? एक बार, हजारों बार। मैं तो अपनी एनिवर्सरी भी हर साल सेलिब्रेट करता था अपनी इमेजिनेशन में। कभी पेरिस में, कभी बहामास के किसी खूबसूरत से आइलैंड पे, और कभी अलीबाग में। अब हर बार फॉर्म थोड़ी जाऊंगा। आई नो बहुत स्टूपिड था, आई एम सॉरी। सिली कहा तुमने? स्वीट। अच्छा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ इमेजिन किया? कई बार, लेकिन
जब मैं उस ड्रीम से बाहर निकलती थी तब रियलाइज करती थी कि मैं गुस्से में हूं। किस पे? खुद पर। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज के लिए थैंक यू। अरे कितनी बार थैंक यू बोलोगे? तुम मेरी पूरी बात सुनोगी? तुमने ही कहा ना कि आज के दिन मेरे मन में जो भी कुछ है मैं कह दूं, इसलिए कह रहा हूं। तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो, जो कुछ भी किया, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने एडजस्टमेंट्स, मैं कभी तुम्हें उसके लिए थैंक यू नहीं कर पाया। सो थैंक यू। तुम अभी भी ऐसे बिहेव करोगी कि वो सब तो तुम्हें करना ही था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यू नो व्हाट, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। जब सुहाना पोएम रिसाइट कर रही थी और जब केक लेके हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम हमेशा से वैसे ही थे। हम पुराने वाले देव और सोना बन गए थे। So, thank you. थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है प्रेडिक्टेबल? तुम ही हो ना। लेकिन तुमने भी तो इतना कुछ किया दादा के लिए, उनके संगीत पर। क्या वो सेल्फलेस नहीं था? अगर तुम पॉइंट ही गिना रहे हो तो हम दोनों इक्वल है, वन ऑन। तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तुम मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। इतना बुरा जो हूं मैं। तुम्हें कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया है, कितनी परेशानियां दी हैं। तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता बताने की कोशिश की और मैं whatever। क्या इतना काफी नहीं है कि आज तुम भी यहाँ हो और मैं भी, और हमारी वजह से हमारी फैमिली खुश है? What? तुमने हमारी कहा, मेरी या तुम्हारी नहीं। आई होप हम फिर से मैं और तुम ही पर ना आ जाएं। हमारी इज गुड इनफ फॉर मी। आई थिंक यू आर राइट। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई गेस हम एक दूसरे को समझ ही जाएंगे। देव, तुम ठीक तो हो ना? आई मीन, अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। एटलीस्ट आज के दिन तो इतना कर सकती हूँ ना? सोहा मेरा वेट कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस एक बार बोल दो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, देव भाई की आशिकी खत्म होने से तो नहीं रही। जब बंगालन नहीं थी तब कुछ भी करते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तू गलत सोच रहा है मायरेड। ये देव की मिस्टेक नहीं है, ये सारी प्लानिंग इस बंगालन की है। ये सारी बंगालन। सारी की सारी नहीं मम्मी, सारी की सारी नहीं। ठीक है, जो भी हो, लेकिन एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि
इस बंगालन ने उस छोटी मिर्ची को ना ये सब कहा होगा करने के लिए, अपने मन की मनवाई होगी उससे, वरना वो बित्ते भर की छोकरी भला ऐसी कविता कैसे राइट कर सकती थी? बोल, ये सब देव को फंसाने की इस बंगालन की ही वाक है। क्या वॉक है? चाल है, इंग्लिश नो नहीं है क्या? लिसन माय रेड, हमें समोसा ईट करना है ना, उस समोसे में छोटी मिर्ची भी दे यार, बड़ी मिर्ची भी दे यार। बहुत दिनों से इस मीठी चटनी से खाने की कोशिश की हमने, पर अब उन दोनों मिर्चियों को हमें गेट आउट करना होगा। सी, इस बंगालन को तो मैं कैसे कल से सी करूंगी। सोहा, ये कहाँ गई? सोहा, मजाक का वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं धीरे बोलो, आप इतनी जोर से बोलोगे तो सारे मस्कीटोस को पता चल जाएगा ना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मस्कीटोस है, लेकिन नो, सोहा बहुत ही ब्रेव है, उसे मस्कीटोस से डरने की जरूरत नहीं। हम मस्कीटोस की छुट्टी करा देंगे। चलो। मैंने सोचा था कि मैं सोने का नाटक करूंगी ताकि आप और पापा वक्त बिता सको, लेकिन फिर ये मस्कीटोस आ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और फिर मस्कीटो से परेशान होती हूँ। चलो, मस्कीटोस को सबक सिखाते। आ जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। ये है गुड नाइट एक्टिव प्लस, इसे प्लग इन करूंगी और फिर मच्छरों की छुट्टी। मोड स्विच ऑन करते हैं। इसमें ना डबल पावर है और सोहा को भी ना और प्रोटेक्शन की जरूरत है। डबल पावर? जैसे सुपर हीरोज में होता है डबल पावर, वैसे। ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ, आप पापा के पास जाओ। ओके? सोहा, पापा ना टेंशन में है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सो बैड मम्मा, पापा टेंशन में और आप उन्हें अकेले छोड़कर आ गए। पता है, कभी कभी ना हमें अकेले बैठकर खुद के टेंशन से लड़ना पड़ता है, और मैं पापा को लड़ने देना चाहती थी खुद के टेंशन से, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और फिर मैं तुम्हें मिस भी करी थी ना, इसलिए आ गई। और इसे भी। मुझे बिग चाची मिलना आता है, मुझे स्टोरी सुननी है और उनके साथ सोना है। पर गोलू, आज पापा स्टोरी नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि आज वो थक गए हैं ना और उन्हें रेस्ट करना है, इसीलिए। तुम यहाँ हमारे साथ सो सकते हो, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मैं मम्मा पापा के पास ही सो जाऊंगा। अरे, इसे क्या हुआ? वो मुझसे टग ऑफ वॉर में हार गया था, इसलिए लगता है वो अपसेट है। वाह, सुहाने बिग बॉय को हरा दिया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा, लेकिन उसे चिढ़ाना नहीं, ठीक है? ओके मम्मा। चलो। ये आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो तुम भी नहीं जानते थे। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, नहीं अच्छा पति, और नहीं अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ, पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया तुझे। हाँ हाँ, फोन रखोगे तभी तो बात करूंगा। ये अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं क्या मतलब भाई? आपको पता है आपने क्या किया है?
आपने डूबी हुई कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदे? एक दिन में पूरे के पूरे सारे मेरे पे चढ़े हुए हैं। सुबह से कॉल आ रहे हैं मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है जनाब। सर में दर्द हो रहा है क्या मतलब? जिस कंपनीज के आपने शेयर्स खरीदे हैं वो सारी लॉस पे चल रही है, आपको पता है? पता है मुझे। पता है तो क्यों लगाए अपने पैसे? भाई क्या कर रहे हो आप? विकी मेरे पैसे, मेरी कंपनी, मैं उनके साथ जो चाहूं वो करूं। तुझे उससे क्या? और तू आज जो भी है ना वो मेरी वजह से है, इसलिए मुझे मत सिखा। जा यहाँ से। जा। सोनाक्षी, अगर तुम मुझे समझाने आई हो तो प्लीज अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझाया उन्हें जाता है तो समझदार ना हो। और तुम्हें पता है कि जो तुमने किया है वो गलत है, लेकिन ने जो कहा वो गलत नहीं है देव। आई एम सॉरी सोनाक्षी, पता नहीं लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अपने आप को ऐसे सजा मत दो। तुम्हें तो पता है ना, जो कुछ भी हुआ वो मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो माँ ने मेरी वजह से किया। तुम समझते हो ना, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है, लेकिन कभी कभार तो भगवान से भी गलती होती है। मैं अपने भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं बस ये जानता हूँ कि ये जो कुछ भी है, ये घर किसी और घर की बर्बादी पे बना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देव कम ऑन, अगर ये सब नहीं हुआ होता वो भी तुम्हारे पास ये सब कुछ होता, तभी तुम ऐसे ही होते। क्योंकि जो तुमने किया है अपनी मेहनत से किया, जो तुम हो अपनी वजह से हो। इसमें ना ही किसी का क्रेडिट है और ना ही किसी की गलती। सोनाक्षी, ये कहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक तुम उस फैमिली को नहीं ढूंढते और उनसे माफी नहीं मांगते, तुम चैन से नहीं बैठोगे। बात मेरी नहीं है सोनाक्षी, बात माँ की है। माँ कब तक इस गिल्ट के साथ जीती रहेगी? उस फैमिली को ढूंढना होगा। माँ को खुद उस फैमिली के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी और वो इस गिल्ट के साथ जी भी नहीं पाएगी। मुझे उस परिवार को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। जो करना है हमें करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलती हूँ। देव मामी जी, विकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। बिना वजह उससे पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी बोल के आता हूँ। नीचे ही है ना? एक्स गरीब की बेटी के पैतरे उसी को दिखा रहे हैं। टॉपिक बदलने में तो राधा रानी ने बीए पास की, और ये और आखिर ये छुपा क्या रहे हैं? विक्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी? जो कुछ इस घर में तेरी बहन तमाशा कर रही है उस बारे में बात करनी तुझे? सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा खासा आदमी बेहोश बैठा हुआ था, लेकिन उसने जगा दिया। सब कुछ डूबेगी वो। तुम क्या बोल रहे हो विक्की? और सोना ने क्या किया? एलिना, उसकी साइड मत ही ले। और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज चुप रह। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम गुस्से में क्यों हो। और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक हमसे सब कुछ छीन नहीं जाएगा। सब कुछ चला दूंगा, वैसे चला दूंगा। मैं क्या पर पागल बैठा हूं? विक्की, अब क्या हो गया? हेलो,
मुझे तेरी एक मदद चाहिए। एक आदमी है खत्री, उसे कल मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया है। मुझे उस आदमी से मिलना है। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे उस आदमी से मिलना है।